हाँ सही कह रहे हो तुम, बहुत टाइम हो गया मुलाकात किए हुए। आज का डन फिर, जगह वही सेटलर टाउन सेंटर पार्क। हाँ हाँ, वही पार्क जहाँ पे हम मिला करते थे। तुम भी निकल आओ, मैं भी बस निकल आया हूँ। चलो ठीक है, बस मैं भी निकलती हूँ और तुम भी निकलो। और हाँ, आप ही, तुम किससे बात कर रही हो और कहाँ मिलने जा रही हो? क्या मतलब? छोटी हो छोटी बन के रहो, ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी मैं जो करूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम ये सब कुछ करती फिरोगी? अपने बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लो। रुको, मैं अब्बा को जाके बताती हूँ। तुम ना इतनी हद में रहो, अब्बा को कुछ बताए ना तुम्हारा पोल खोल दूंगी मैं। 2 पेपर्स में फेल हो तुम। मैं जा रही हूँ उससे मिलने, तब तक किचन के सारे काम कर लेना। आई बड़ी मैं शिकायतें लगाने वाली। आज तो इसकी अब्बा को शिकायत लगा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओए एडी, जल्दी जल्दी सफाई कर, ग्राहक आने वाले हैं। हेलो, खैरियत है हुरिया बेटा? इस वक्त कॉल की? कुछ चाहिए तो ला दूं? कुछ नहीं चाहिए अब्बा, बस आप जल्दी से घर आ जाएं। पर घर क्यों? कुछ हुआ है क्या? ये बताओ कि नवाल किधर है? वही तो घर नहीं है अब्बा, आप बस जल्दी से आ जाएं। घर नहीं है? क्या मतलब, कहाँ गई? अब्बा, वो नवाल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने सेटलर टाउन पार्क गई है। मैंने उसको मना भी किया था, बट वो फिर भी नहीं रुकी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? होश में भी हो? पता भी है अपनी बड़ी बहन के बारे में बात कर रही हो? अब्बा, मैं आपको अपने पूरे होशो हवास में बता रही हूँ, बाकी आप सबूत खुद जाकर वहाँ देख लें। इसकी तो खबर मैं अभी आके लेता हूँ। क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं अब्बा जी, मैं अभी आ रहा हूँ। ओए एडी, तू दुकान संभाल, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं बस रास्ते में आ रही हूँ। क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? ना ना, तुम ना हो। मुझे लगता है तुम्हारे बाप को पता चल गया और तुम्हारे अब्बा यहाँ पार्क में ही फिर रहे हैं। अच्छा, तो उस मनहूस ने बता दी है। चलो मैं फिर वापस चली जाती हूँ। हुरिया ने तो यही जगह बताई थी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो घर जाके देखता हूँ कि क्या खिचड़ी पक रही है। नवाल बेटा, तुम यहाँ घर पे? मैंने सोचा शायद तुम कहीं गई हुई हो। जी अब्बा, और कहाँ होना है मैंने? आप क्यों पूछ रहे हैं? ये हुरिया ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम किसी लड़के से पार्क में मिलने गई हो, वहीं से होके आ रहा हूँ मैं। तो अब्बा फिर मैं नजर आई आपको वहाँ पे? नहीं, तभी तो मैं वहाँ से घर आया हूँ कि आखिर जान सकूँ कि बात है क्या। हुरिया बेटे, तुमने ऐसे क्यों कहा? अब्बा मैं बताती हूँ असल बात क्या है। आज सुबह मेरी इससे किचन के काम पे लड़ाई हुई, इसने बदतमीजी की और मना कर दिया। मुझे अंदाजा नहीं था ये उस बात का बदला ऐसे लेगी। क्या तुम वाकई में इसकी बहन हो? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पे ऐसे इल्जाम लगाते हुए? बेटी तुम परेशान ना हो, तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बड़ी बहन पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए? मेरा वक्त भी बर्बाद किया, मैं खामखा में गर्मी में वहाँ इधर उधर भटकता रहा। अब्बा, ये झूठ बोल रही है, मैंने आपको सब सच बताया। आप बेशक इसका फोन चेक करें। खामोश, खबरदार जो आगे तुमने एक लफ्ज भी बोला तो। मुझे अपनी बेटी पे पूरा एतमाद है। अब्बा इसने मेरे बारे में तो झूठ बोल दिया, अपना नहीं बताया। 2 पेपर में फेल है मैडम, मुंह पे खड़ी है, पूछ ले। हुरिया, क्या ये वाकई सच कह रही है? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इस वक्त। कितना फर्क है तुम दोनों बहनों में। तुम्हारी तो मैं वापस आकर खबर लेता हूँ ना। मैं जल्दबाजी में मैं दुकान उस नालायक एडी के आसरे पर छोड़ आया हूँ। नवाल, तुम दरवाजा बंद करो। हाँ फिर आया मजा बड़ी बहन से पंगा लेने का? तुम बहुत झूठी और बहुत घटिया हो। आने दो अब्बा को, मैं तुम्हारी शिकायत जरूर लगाऊंगी। बताने का नतीजा देखा क्या मिला? कैसे तुम्हारी बाजी तुम पर पलट दी। इन बच्चियों ने तो मुझे बड़ा तंग कर रखा है। या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। अब फिर कॉल आ गई, पता नहीं क्यों कॉल कर रही है मुझे। अब्बा तुम्हें ही गलत समझ के चले गए। हाँ गई थी मैं आज पार्क से मिलने, बल्कि आज ही नहीं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ। पर तुम कैसे अब्बा को यकीन दिलाओगी? जानती हो ना वो तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। अब मुझे ना तो अब्बा को यकीन दिलाने की जरूरत है, ना ही किसी सबूत की। तुम खुद सब कुछ बता चुकी हो अब्बा को अपने मुंह से। मैंने अब्बा को सब कुछ बता दिया? क्या मतलब? कहाँ है वो मनहूस? 9000 लड़की, ये सिला दिया तूने मेरे एतमाद और मोहब्बत का। मेरी पीठ पीछे ये गुल खिलाती फिरती है तू। बेहया, बेशरम।
दिल तो चाहता तुझे जिंदा दरगोर कर दूं। अब्बा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? मैंने बताया भी था ये झूठ बोल रही है। चुप हो जा, बकवास मत कर। अभी मैं तेरे सारे करतूत कॉल पर सुनकर आ रहा हूँ। अगर मुझे हुरिया कॉल ना करती तो मैं सारी उम्र इसी को बुरा समझता रहता। आज से घर से बाहर निकलना तेरा बंद। मोबाइल देना इधर मुझे। तेरी तो शादी करके तुझे इस घर से चलता करूं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम पर हमेशा इसे फौकियत दी, इसलिए कि ये मेरी पहली औलाद थी और इसने मुझे आज ये दिन दिखाए। अब्बा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मुझे माफ़ी मांग के शर्मिंदा मत करें, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चलो तुम अंदर। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।